आप सभी को जय श्री राम। जय बाबा अमर सिंह गोन की। भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MKK बाय अजय चावरिया में। और आज का विषय मैं साधना से जुड़ा हुआ लेकर आया हूँ भाइयों कि, और ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बहुत गाइडेंस वाली होगी, बहुत मार्गदर्शन वाली करने वाली होगी जो आध्यात्मिक जगत में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बारीकी से समझने की कोशिश करें कि वीडियो के माध्यम से मैं क्या जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो आजकल जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हजारों वीडियो जो है पोस्ट हुई हुई हैं कि एक दिन की साधना, एक दिन में ये सिद्धि कर लो, ये साधना लो, 11 दिन में, 31 दिन में, 21 दिन की साधना, एक रात की साधना। तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखिए, एक रात में किसी भी देवी देवता की सिद्धि नहीं होती। ये आप भ्रम अपने मन से आप बिल्कुल निकाल दो। और जो लोग बताते हैं वो कुछ ना कुछ आपको इस प्रकार की बात बताएंगे कि आपको इतने हजार माला के जाप करने पड़ेंगे, या आपको इस पक्ष में, इस मुहूर्त में, इस समय, फिर आपको वो हर डे के हिसाब से बता देंगे। फिर वो 6 महीने कर देते हैं, 6 महीने कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब बातों से बचना होगा और ये समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति हो या पॉजिटिव शक्ति हो, कोई भी एक दिन में, एक रात में, 11 दिन में सिद्ध नहीं होती है। बेसिकली यहाँ आपको सिद्धि और साधना का मतलब समझना होगा कि बेसिकली साधना का मतलब है क्या। और जो लोग साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं और जो पहले से हैं इस क्षेत्र में, साधना जगत में, साधना क्षेत्र में, तो उनको मालूम है। और ये सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो देखिए, इस क्षेत्र में आने से पहले, साधना के क्षेत्र में आने से पहले, आध्यात्मिक क्षेत्र में आने से पहले, आध्यात्मिक जगत में आने से पहले, कि पहले खुद को तैयार करना होता है। अब तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं आपको जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, खासकर नए लोगों के लिए। कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर के कुल देवी देवता वो सही स्थिति में है या नहीं है, वो कहीं रुष्ट तो नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना, किसी भी अध्यात्म क्षेत्र में जाने से पहले सबसे पहले घर के कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होना चाहिए, उनकी कृपा जरूर प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये बात आपने समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी भाई साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं वो सर्वप्रथम पहले ये देखें कि उनके घर के कुल देवी देवता की कोई नाराजगी तो नहीं है, कहीं वो रुष्ट तो नहीं है, या वो ठीक प्रकार कार्य कर रहे नहीं कर रहे, या उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है या नहीं है। अगर कल को आप कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा या कोई पॉजिटिव ऊर्जा की कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो वो आपकी सपोर्ट में खड़ी है या नहीं है, आपके बचाव में खड़ी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है। उसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में आने से पहले गुरु धारण करना बहुत आवश्यक होता है। जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं वो एक अच्छी बात है, तो उनका मार्गदर्शन लेकर के कोई भी साधना सिद्धि करे आप। और दूसरी बात, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हुए हैं वो लोग
शिव शंकर भोलेनाथ को अपना इष्ट गुरु के रूप में मानकर इस अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या तैयारी करनी होती है? देखिए, लोग चाहते हैं हमें एक दिन में सिद्धि मिल जाए, ये किसी भी शक्ति को हम एक दिन में, 2 दिन में, 11 दिन में प्रसन्न कर लें और उनकी कृपा हमें प्राप्त होने लगे, तो ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, साधना का मतलब ये होता है, देवी देवता सदे हुए हैं, उनके पास शक्तियां हैं, तभी वो देवी देवता हैं। इस बात को भली भांति रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए और समझिए कि साधना का मतलब ये होता है खुद को साधना। जो हम इंसान हैं, मनुष्य को क्या है, अपने आप को साधना पड़ता है, अपने शरीर को इस लायक बनाना पड़ता है कि किसी भी पॉजिटिव, किसी भी देवी देवता, किसी भी सकारात्मक ऊर्जा का अंश हमारे शरीर में प्रवेश कर पाए और हमारे आसपास खड़ा हो पाए। क्योंकि आज के समय में, इस भागदौड़ की दुनिया में, और सब काफ़ी लोग परेशान हैं, 100 प्रकार की टेंशनें हैं आजकल, घर परिवार की, काम धंधे की, नौकरी की, और भी बहुत तरह की परेशानियां हैं। तो पहले हमें अपने आप को सही करना होगा, अपने शरीर को सही करना होगा। सबसे पहले कार्य क्या करना है आपने, कि झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो। झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दो। आपने ऐसा सुना भी होगा लोगों से कि लोग कहते हैं, कहावत है कि झूठ बोलने से बरकत जाती है घर की। तो ये सही बात है। तो सबसे पहले आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अपने मन को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। विचारों से भी आपने स्वच्छ रहना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो कर्म हैं आपके, जो आप फिजिकली जो भी काम करते हैं, कोशिश करें लोगों की आप मदद कर पाए, ठीक है। और कोई भी शरीर से आप ऐसा कर्म ना करें जो गलत कर्म में आता हो, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ कि एक और सबसे बड़ी जो बात देखने सुनने को मिलती है लोगों में, कि पीठ पीछे बुराई करना, चाहे वो ऑफिस स्टाफ से लेकर हो, या मोहल्ले पड़ोस से लेकर हो, यार दोस्तों से लेकर हो, या किसी जानकारी से लेकर हो। तो लोग पीछे जो है बुराई करते हैं किसी भी पर्सन की, मान लो आप। तो ये भी बंद कर देनी है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करने से बिल्कुल बचना है, बुराई नहीं करनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, 6 महीने पहले से ही आपने ये सब तैयारियां शुरू कर देनी है। इसी के साथ साथ आपने रोज सुबह और शाम कम से कम आपने 1 घंटा देना है। शुरुआत आपने आधे घंटे से करनी है, ठीक है। और इसको आधे घंटे को बढ़ाते हुए 1 घंटे तक लेके जाना है। ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और उसके साथ साथ सर्वप्रथम आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को अपना इष्ट गुरु मानकर उनका जाप कीजिए। अगर आपके कोई सांसारिक गुरु हैं तो आप उनका जाप कीजिए पहले दिन से, जब से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है। और आपके घर के कुल देवी देवताओं में से जो मेन, जिसको आप मेन शक्ति मानते हो, या मेन घर का देवी देवता मानते हो, या कोई दादा बाबा पितर मानते हो जिसको, तो उनका भी आपने ध्यान करना है, जाप करना है। शुरुआत गुरु मंत्र से होती है। उसके बाद एक गणेश भगवान का ध्यान करना। फिर घर के जो आपके मेन कुल देवी देवता है उनसे प्रार्थना करनी कि मैं साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझ पर आप अपनी कृपा करें और आशीर्वाद करें। ऐसे आपने गणेश भगवान से और शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है।
अगर आपके सांसारिक गुरु हैं तो उनको भी ध्यान कर कर उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आपके चाहे सांसारिक गुरु हों चाहे इष्ट गुरु हों, आप उनका ध्यान करके उनसे आज्ञा लेकर के, घर के इष्ट देवी देवताओं से आज्ञा लेकर जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। और ये सब तैयारियां आपके बहुत काम आएगी आने वाले समय में, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आप 6 महीने कंटिन्यू जो मैंने सब बातें बताई है इनका ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ते हुए जाते हैं, तो सोचिए आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा बनेगी। और इनमें सबसे बड़ी बात, इसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी आप करोगे। तो ये सब बातें जब आप कंटिन्यू 6 महीने तक करेंगे, सुबह शाम ध्यान करना, मन से शुद्ध होना, विचारों से शुद्ध होना, सोच विचारों से शुद्ध होना, कर्म से शुद्ध होना, झूठ ना बोलना, ठीक है, और किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप सुबह और शाम अगर आप आधा घंटा से भी करते हो, शाम को आधा घंटा करते हो, तो और उस टाइम को बढ़ाते हुए 1 घंटे तक लेके जाते हैं आप, तो सुबह शाम कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। जब आप 1 घंटा डेली ध्यान करोगे, ओम नमः शिवाय शिव शंकर भोलेनाथ का जाप मंत्र, गुरु का मंत्र जाप करोगे मानसिक रूप से, तो आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगी, इतना ताप बनना शुरू हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके आसपास फटक भी नहीं सकेगी, आ भी नहीं सकेगी। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत उपयोगी हैं आप सभी के लिए। और आप सब साधना क्षेत्र में आने से पहले या किसी की भी साधना करने से पहले 6 महीने पहले कम से कम अपने आप को आप इतना टाइम दें, अपने आप को तैयार करें। जो मैंने बात बताई हैं इनका विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो आपको 100% फायदा होगा और आप इस क्षेत्र में या किसी भी कार्य को या किसी भी सिद्धि साधना को या किसी भी साधना में पूर्ण रूप से आप सफल होंगे, ये मेरा मानना है ऐसा। और आज की वीडियो में भाइयों यही जानकारी थी। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और MKK बाय अजय चावरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।